क़यामत तक बाबरी मस्जिद जहां थी वहीं रहेगी, चाहे वहां पे कुछ भी बन जाए। वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। बाबरी मस्जिद के मकाम पर चाहे जितना भव्य मंदिर कायम हो जाए, इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी एक बात याद रखे, बाबरी मस्जिद वहां 500 साल से थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पे रामचंद्र जी आज बैठे हैं और मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए, मस्जिद का दावा कायम रहेगा उस वक्त तक जब तक मस्जिद बन गई। मैं तो पूरे देश से कहूंगा कि उस जगह पर मस्जिद थी। उस 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उसको उस वक्त के कलेक्टर डीएम ने गलती की, पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर, ताले खोले गए बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, है और रहेगी। आप कि 400 साल तक वहां पर मस्जिद थी और मेरा मानना यह है कि वहां पर मस्जिद आज भी है और कल भी रहेगी। उसके जजमेंट में लिखा है सन 1947 को जब हमारा मुल्क आजाद हुआ उस वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी। 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद थी, 500 साल से बराबर मस्जिद रही। 1947 में मस्जिद थी, 1949 तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। 1949 में उसमें गलत तरीके से मूर्तियां रखी गई। कोर्ट इस बात को कह रही है, कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगूं कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में अपने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात कर दूंगा कि रामायण, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो बाबरी मस्जिद की सहन में बैठ के लिखी है। लेकिन रामचरितमानस लिखने वाला, बाबरी मस्जिद की सहन में किताब लिखने वाला, रामायण की आखिरी लाइनें लिखने वाला, पूरी रामायण पढ़ डालो, उसने नहीं लिखा कि इस जगह पर कभी राम पैदा हुए थे और बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। उस तुलसीदास जी ने नहीं लिखा रामायण में। मस्जिद की सहन में रामायण लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई इशारा नहीं किया। थोड़ी देर के लिए हमारी हार जरूर हुई है, मस्जिद की ज़मीन रामलला को दे दी गई, लेकिन मुसलमानों एक बहुत बड़ी जीत हुई है हमारी। वो जीत ये हुई कि भारत के हिंदू हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं मिला।
सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले की लाइनें कयामत की सुबह तक संबित पात्रा और योगी और मोदी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते रहेंगे, जोरदार थप्पड़, कि मुसलमान कभी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। इसलिए कि मुसलमान का अकीदा है कि जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए उस मस्जिद में हमारी नमाज नहीं हो सकती।